चलहि राधिके सुजान, तेरे हित सुख निधान। रास रच्यो श्याम तट कलिंद नंदिनी। निरतत युवती समूह, राग रंग अति कुतूह। बाजत रस मूल मुरली का आनंदिनी। वंशी वट निकट जहाँ, परम रवन भूमि तहाँ। सकल सुखद मलय बहे वायु मंदिनी। जाति ईषद विकास, कानन अतिशय सुवास। राका निशि शरद मास, विमल चंदिनी। नरवाहन प्रभु निहार, लोचन भरी घोष नार। नख सिक सौंदर्य, काम दुख निकंदिनी। बिलसहु भुज ग्रीव मेली, भामिनी सुख सिंधु झेली। नव निकुंज श्याम केली, जगत बंदनी। भूमिका। यह रास का पद है। इसकी विलक्षणता यह है कि जहाँ श्रीमद् भागवत में वर्णित रास में श्री श्याम सुंदर के वंशीनाद से आकृष्ट होकर श्री राधिका आदि गोपीजन उनके समीप पहुँचती हैं, वहाँ इस रास की सृष्टि श्री श्याम सुंदर केवल श्री राधा के हित के लिए अर्थात उनको सुख देने की कामना से प्रेरित होकर करते हैं। अन्य युवती जन तो पहले से ही उनके साथ रास नृत्य में प्रवृत्त हैं। दूसरी बात यह है कि इस रास में श्री श्याम घन के मुरलीनाद से आकृष्ट होकर श्री राधा स्वयं उनके निकट नहीं पहुंचती। सहचरी को उनके पास जाकर रास एवं वंशीनाद की सूचना देनी पड़ती है और उनके हृदय में रस का उद्दीपन करना पड़ता है, तब कहीं वे रास में सम्मिलित होने को उद्यत होती हैं। श्री हित सहचरी की रास में पधारने की प्रार्थना से यह पद आरंभ होता है। व्याख्या। हे सुख निधान एवं प्रवीण राधिके, आपको सुख देने के लिए श्याम सुंदर ने कलिंद नंदिनी श्री यमुना जी के तट पर रास की रचना की है। अब सखी श्री राधा के मन में रस उद्दीपन करती हुई कहती हैं कि उक्त रास में युवतियों का समूह नृत्य कर रहा है, जिसके कारण अत्यंत आश्चर्यमय राग रंग की सृष्टि हो रही है और उसके साथ आनंदमय रस की मूल मुरलिका बज रही है। प्रसिद्ध रास का आरंभ वेणुनाद से हुआ था और उसके माध्यम से ही स्थावर जंगम ने रसानुभूति की थी, इसलिए यहाँ मुरलिका को रसमूल कहा गया है। वंशीवट के निकट जहाँ रास रस के योग्य परम रमणीय भूमि है, त्रिविध पवन बह रहा है। सकल सुखद से शीतल, मलय से सुगंध युक्त और मंदिनी से मंद का ग्रहण करके त्रिविध पवन का बोध होता है। जाति चमेली के थोड़ी सी विकसित होने के कारण श्री वृंदावन अतिशय सुवास युक्त हो रहा है। पूर्णिमा की रात्रि है, शरद मास है और निर्मल चांदनी खिल रही है। नरवाहन सखी श्री श्याम सुंदर से कहती हैं कि मेरे प्रभु, मैंने जिन प्रिया को इस समय रास में प्रवृत्त किया है, उनका दर्शन आप लोचन भर के कर लीजिए। यह नख शिख से सुंदर एवं आपकी प्रेम वेदना को शमन करने वाली है। पुनः श्री राधा से निवेदन किया कि हे भामिनी, आप अपने प्रियतम के कंठ में भुजा डालकर रास विलास करो और उससे उत्पन्न सुख सिंधु का उपभोग करो। आप दोनों की नव निकुंज की श्रृंगारमयी केली जगत के द्वारा वंदनीय है, अर्थात इस केली के द्वारा जगत का परम उपकार होगा। नंद के लाल हरियो मन मोर, हूँ अपने मोतिन लर पोवत। कांकर डारी गयो सखी भोर, बंक बिलोकन चाल छबीली। रसिक शिरोमणि नंद किशोर,
कही कैसे मन रहत श्रवण सुनी, सरस मधुर मुरली की घोर। इंदु गोविंद वदन के कारण, चितवन को भय नैन चकोर। जय श्री हित हरिवंश रसिक रस जुवती, तू ले मिल सखी प्राण अकोर। भूमिका। यह पद पूर्व राग का है और इसमें श्री राधा के हृदय में प्रेम के उन्मीलन का वर्णन है। प्रश्न यह उठता है कि नित्य विहार में पूर्व राग कैसा, नित्य प्रीति में प्रीति का आरंभ कैसा। इसका उत्तर यह है कि श्री श्यामा श्याम का प्रेम नित्य होने के साथ नित्य नवीन भी है और इसलिए रसिक जनों को उसका नित्य नूतन आस्वाद होता रहता है। नित्य नवीन वही होता है जिसका नित्य नवीन रूप में आरंभ हो। इसके संबंध में ध्रुवदास जी ने नित्य ही नित्य विहार करें, यह परस्पर विरोधी बात कही है, जिसका अर्थ यह है कि श्यामा श्याम का नित्य विहार प्रतिदिन नवीन रूप से आरंभ होता है। इसलिए हित 84 के अनेक पद आज शब्द से आरंभ होते हैं। श्री ध्रुवदास की ब्रजलीला इसी पद पर आधारित है और इसमें वर्णित पूर्व राग का ही चित्रण उसमें हुआ है। त्रिभुवन मोहन श्याम घन के अनायास दर्शन से श्री राधा के हृदय में प्रीति का सहज उन्मेष हो जाता है और वे उसी प्रीति से उत्पन्न व्याकुलता का वर्णन अपनी कृपा पात्र श्री हित सहचरी से करती हुई कहती हैं। व्याख्या। हे सखी, नंद के लाल ने मेरा मन हरण कर लिया है। आज सवेरे जब मैं अपनी मोतियों की लड़ पो रही थी, तब वह मेरा ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए मेरी मोतियों में कंकड़ डाल गया। प्रेमोदय का यह बड़ा मार्मिक वर्णन है। हृदय में किसी के प्रति प्रेम उत्पन्न होते ही मनुष्य की आत्मनिष्ठता में कंकड़ पड़ जाता है और उसकी सारी वृत्तियां अपनपे से हटकर प्रेम पात्र में केंद्रित हो जाती हैं। भोर शब्द से यौवनोदय काल व्यंजित होता है, क्योंकि जीवन में माधुर्य का भोर वही होता है और श्री श्यामा श्याम में यौवनोदय के आरंभ में ही परस्पर प्रेम संचार प्रसिद्ध है। श्री नंद किशोर के जिन अद्भुत गुणों से श्री राधा का मन उनकी ओर आकृष्ट हुआ, अब उसका वर्णन करती है। हे सखी, उनकी चितवन बाकी थी और चाल छबीली थी, जिनको देखकर मुझे उनके रसास्वादी प्रेमियों में शिरोमणि होने का आभास मिल गया। उन्होंने मुरली में उच्च स्वर से सरस और मधुर प्रेमगान आरंभ कर दिया, जिसको सुनकर तू ही बता कौन अपने मन को हाथ में रख सकता है। हे सखी, इन सब बातों का परिणाम यह हुआ कि श्री गोविंद के मुख चंद्र के दर्शन के लिए मेरे नेत्र चकोर की भांति आतुर बन गए हैं। श्री राधा को अत्यंत अधीर देखकर श्री हरिवंश सखी ने उनसे निवेदन किया कि हे स्वामिनी, आप रस स्वरूपा तो हैं ही, किंतु इसके साथ प्रेम पंथ का मर्मज्ञ रसिक भी हैं। आपकी प्रेम पीड़ा को दूर करने के लिए मैं आपको क्या उपाय बताऊं, किंतु मुझसे यह देखा नहीं जाता। अतः मेरी प्रार्थना है कि आप अपने प्रियतम को अपने प्राणों की भेंट देकर उनसे मिलें, अर्थात प्रियतम पर अपना सर्वस्व न्योछावर करके उनको अपने अधीन बनावें।